Hello my dear students, how are you all? I am your Hindi subject teacher Mr. Imran Multani from SK CBSE School Hukkeri. Today you are going to learn one of the important topic of your Hindi पाठ्यक्रम, that was बड़े भाई साहब. बड़े भाई साहब का जो हिस्सा है तीसरा उसको पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन आपके पाठ के हिसाब से ये दूसरा हिस्सा होगा. तो आइए सीधा मैं पाठ पर लेकर चलता हूँ आपको, क्योंकि पाठ विस्तृत रूप से अध्ययन किया जा रहा है. उसके साथ साथ इस पाठ में बहुत सारे मुहावरा दिए गए हैं और मुहावरों को अर्थ को समझते हुए आपके परीक्षा दृष्टिकोण से आपको इन पर ध्यान देना है. तो देखिए क्या है आगे. सालाना इम्तिहान हुआ यानी एनुअल एग्ज़ाम हुआ. भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया. देखिए फिर से क्या हुआ, फिर से एग्ज़ाम हो गया, एनुअल एग्ज़ाम. एनुअल एग्ज़ाम होने के बाद बड़े भाई साहब फिर फेल हो गए, लेकिन उसके साथ साथ छोटे भाई खेलते कूदते बड़े मौज में मज़े में पास हो गए. तो ये कैसे हो सकता है. और दर्जे में प्रथम आया और स्कूल में फर्स्ट रैंक, कक्षा में फर्स्ट रैंक आए, कैसे है. ये तो आश्चर्य की बात है. मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया. पहले 3 साल का था, अभी तो 2 साल का अंतर रह गया और क्लास में फर्स्ट रैंक. तो देखिए, तो जी मैं आया भाई साहब को आड़े हाथों लूँ. तो एक मुहावरा यहाँ पे आड़े हाथों लूँ. आड़े हाथ लेना मतलब है डांटना यानी गाली देना, क्योंकि बड़े भाई साहब डांटते थे ना छोटे भाई को बार बार बार. तो मैं भी आड़े हाथों लूँ. ऐसा लगा आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई. मुझे देखिए मज़े से खेलते भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ. देखिए ये पूछना चाहते थे, आप घोर तपस्या अध्ययनशील हैं आप, और आप फर्स्ट रैंक क्यों नहीं आए और पास क्यों नहीं है. मैं तो खेलते भी रहा और फर्स्ट रैंक आते भी रहा, लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई. देखिए हमदर्दी मतलब सहानुभूति. मेरे भाई को देखकर मुझे सहानुभूति लगी कि मेरा भाई फेल नहीं होना चाहिए था. आपको भी लगता है नहीं, आपके भाई फेल हो गया, आप पास होंगे तो आपको खुशी होगा. बिल्कुल नहीं. तो उसके बाद और उनके गांव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा. नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा. नमक छिड़कने का मतलब क्या है, शर्मनाक, यानी जो एक दर्द होता है उस दर्द पर अगर नमक छिड़केंगे तो दर्द ज़्यादा होगा ना. तो उसके बाद लज्जास्पद जान पड़ा यानी शर्मनाक जान पड़ा. उसके बाद हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ. अभिमान मतलब घमंड आया, और आत्मसम्मान भी बढ़ा. मुझ पर आत्मसम्मान बढ़ा, क्योंकि अगर मैं पढ़ूँ या न पढ़ लूँ मैं पास हो जाऊँगा. भाई साहब का वह रौब मुझ पर न रहा. भाई साहब जो मुझे डराना चाहते थे यहाँ पर, उस डरने की वजह भी नहीं थी. मैं बिल्कुल यहाँ पर क्या है, अपने भाई से अब नहीं डर सकता था, क्योंकि मैं तो पास हुआ हूँ और वो फेल हुए हैं, और मुझे वो अभी नहीं बोल सकते पहले जैसे बोलते थे. तो आज़ादी से खेल कूद में शरीक होने लगा. दिल मजबूत था. देखिए आज़ादी से नहीं, फ्री होकर, किसका भी डर नहीं से खेल कूद में मजबूत से खेल कूद में खेलने लगा. अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की. फजीहत मतलब क्या है यहाँ पर, फजीहत यानी क्या है, फजीहत तकरार. फजीहत का मतलब क्या है, तकरार. सो फजीहत. उसके बाद तो साफ कह दूंगा अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया. देखिए खून जलाकर कौन सा तीर मारना, खून जलाकर तीर मारना, ये भी क्या है, एक मुहावरा है. खून जलाकर तीर मारना क्या है, मुहावर इम्पोर्टेंट है. बहुत मेहनत करना, इसका अर्थ क्या है, बहुत मेहनत करना. बहुत, मैं आपको ये बताऊंगा सब कुछ, जो प्रिंट दे दूंगा, कोई भी बात नहीं, लेकिन आप याद से सुनिएगा. बहुत मेहनत करना, बहुत मेहनत करना. तो देखिए खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया. मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आया. देखिए मैं खेलते कूदते यहाँ पर कुछ भी स्टडी नहीं किया, हार्डवर्क नहीं की, लेकिन फर्स्ट रैंक आया मैं. जबान से यह हेकड़ी. देखिए जबान से यह हेकड़ी. हेकड़ी का मतलब क्या है, नियर मोस्ट, समझ में. तो जबान का यह हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था. देखिए मैं तो कुछ भी नहीं, भाई साहब से अभी बात नहीं किया हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई साहब का डर अभी मुझ पर नहीं है.
भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं बोर का सारा समय गुल्ली डंडे की बैठ करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ। देखिए क्या हुआ। जब खेलने गए तो ये बिल्कुल डर नहीं था, तो ज़्यादा खेलना कूदना ज़्यादा हो गया। गुल्ली डंडे खेल रहे थे, भोजन का समय हुआ था, मॉर्निंग सुबह जाके गुल्ली डंडा खेल रहे थे, दोपहर तक समय हुआ, दोपहर तक खाने के लिए वापस उस समय उन्होंने बड़े भाई साहब से मिला। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि तलवार खींच ली हो। तलवार हाथ में, भोर का समय मतलब सुबह का समय, तलवार खींच ली हो ऐसा प्रतीत हो रहा था। उसके बाद देखिए क्या हुआ। इस साल पास हो गया और दर्जे में अव्वल आ गया तो तुम्हें दिमाग हो गया कि मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। देखिए आपको घमंड आ गया, आप पास हो गए तो मैं फेल हो गया, तो आपको घमंड आया, तो बड़े बड़ों का घमंड भी नहीं रहा है। इतिहास में रावण का हाल तो पड़ा ही होगा। इतिहास में जब रावण के बारे में सुनते हैं तो जैसे कि सीता का अपहरण हुआ था ना, रावण का भी सर्वनाश हो गया। सो उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, या यूं ही पढ़ गए। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं, असल चीज़ है। देखिए सिर्फ एग्ज़ाम पास होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन असल चीज़ जो है बुद्धि का विकास होना, ये इम्पोर्टेंट है। आप एग्ज़ाम कॉपी करके पास होते आ रहे हैं लेकिन आपका बुद्धि का विकास ही नहीं हो रहा है, यानी आपका जो है ज्ञान जो है विस्तृत नहीं हो रहा है, तो उसका फ़ायदा क्या है। तो ये यहाँ पर बोलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, यानी बुद्धि का विकास होना ज़रूरी है। बुद्धि का अगर विकास नहीं हुआ तो उसका फ़ायदा नहीं है। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। जो भी कुछ आपने पढ़ा है उसका क्या है, अभिप्राय आपको समझना है। उसके बाद रावण भूमंडल का स्वामी था, यानी भूमंडल पर राज करता था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। चक्रवर्ती का मतलब है एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक राज करने वाला। एक समुद्र से लेकर, एक समुद्र यहाँ पे है और एक समुद्र यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ तक जो भी राज करता है उसको चक्रवर्ती कहते हैं। तो चक्रवर्ती रहते थे। आजकल अंग्रेजों के राज का विस्तार बहुत बड़ा हुआ था, पर उन्हें चक्रवर्ती नहीं कहते, लेकिन उनको चक्रवर्ती नहीं कहते, सिर्फ रावण को चक्रवर्ती कहते हैं। तो संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, यानी अंग्रेजों का हुकूमत को स्वीकार नहीं किया। बहुत सारे राष्ट्र हैं, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप मतलब सारे राजाओं उसे कर देते थे। उसे कर मतलब क्या है, उसे पैसे देते थे, सब कुछ है। और बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। बहुत सारे बड़े बड़े देवताएं जो हैं उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। देखिए रावण के सामने जो आग है, यानी अग्नि बोलते हैं, वो भी यहाँ पर क्या थी, उसकी देखभाल करती थी, सेवा करती थी, पानी भी करता था। मगर उसका अंत क्या हुआ, घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया, यानी उसका जो घमंड था वो सब कुछ मिट गया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी न बचा। चुल्लू का मतलब क्या होता है, चुल्लू मतलब आप अपने हाथों को इकट्ठे करके आप एक चुल्लू भर पानी पी लेते हैं ना कुछ समय, आपके पास कुछ भी कटोरी कुछ नहीं होने पर, उसको बोलेंगे हम चुल्लू, जैसे कि अपने हाथों से बनाया हुआ है। जब पानी पीते वक्त हम अपने आप बनाते हैं। आदमी और जो कुकर्म मतलब बुरे कर्म, कुकर्म करे पर अभिमान न हो, लेकिन घमंड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इतराए बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यानी जो नखरे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नौटंकी बोलते हैं ना, ड्रामाबाजी मत कर, बस कर अभी बोलते हैं। सो अभिमान किया और दिन दुनिया दोनों से गया। देखिए जो अभिमान यानी जो घमंड करेगा वो दिन दुनिया दोनों से चला जाएगा। दिन मतलब भगवान का नाम स्मरण करना। कुछ लोग भगवान मानते थे, कुछ लोग यहाँ पर शैतान मानते थे, तो यहाँ से बिल्कुल चला गया। शैतान का हाल भी पढ़ ली होगा। देखिए पढ़ी होगा। शैतान का हाल कैसा था, देखिए शैतान भी था एक, उसका नाम था इब्लिस। कुछ समय बहुत सारे कहानियाँ आते हैं, किस्से आते हैं। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। तो उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई नहीं है। शैतान ये सोच रहा था मैं ईश्वर का बड़ा भक्त हूँ, मुझसे कोई भी भक्त नहीं हो सकता। सो अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। क्यों? क्योंकि जब भगवान ने उस शैतान से कहा कि आप जो मिट्टी से बनाए हुए मूर्ति को पैर पड़ो, तो वह बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं आग से बनाया हुआ हूँ। उस पर उसके अंदर घमंड था, मैं आग से बना हुआ हूँ, तो आप तो मिट्टी के बने हो, मैं क्यों आपको प्रणाम करूँ।
तो भगवान बोलने पर भी प्रणाम नहीं करने पर उसको यहाँ पर स्वर्ग से नरक में धकेल दिया गया। शाहरुम ने भी एक बार अहंकार किया था, एक राजा था शाहरुम, वो भी यहाँ पर अहंकार किया था यहाँ पर। तो इसके बारे में बताना चाह रहे हैं यहाँ पर शाहरुम के बारे में। तो शाहरुम, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। शाहरुम यानी शाहरुम राजा के बारे में समझ में आ रहा है, यानी रोस का राजा था। रोस मतलब रशिया जो है ना, रोम का राजा था। शाहरुम रोम का एक राजा था। शाहरुम भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। देखिए वो कैसे मरा, भीख मांग मांग कर, यानी भिक्षुक बनकर मरा। तुमने तो अभी केवल एक दर्जे पास किए हैं और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया। देखिए एक दर्जा आपने पास किया तो आपने घमंड से हाँ स्टडी छोड़कर फिर, और मुझे बिल्कुल क्या है आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं और घूमते जा रहे हैं, अपना बड़े भाई का डर भी नहीं है। तो तब तो तुम आगे बढ़ चुके। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए, अंधे के हाथ बटेर लग गई। अंधे के हाथ बटेर लग जाना एक मुहावरा है, इम्पोर्टेंट। अचानक कोई बहुत बड़ी वस्तु मिलना, कोई कीमती चीज़ मिलना। अंधे का हाथ बटेर लगना मतलब है अचानक कोई तो चीज़ मिलती है ना। एक अंधा है, उसको एक सोने का एक पैक मिल गया तो सोने का पैक लेकर घर आएगा ना वो खुशी खुशी से। उसी तरह अंधे के हाथ बटेर लग गई, मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है। देखिए एक बार ही ये हो सकता है, बार बार नहीं। बार बार आप पास नहीं हो सकते। कुछ समय आपने कॉपी करके पास हुआ तो बार बार हो सकता है क्या, एनुअल में जाके डुमके मारेंगे, राइट, एनुअल एग्जाम में बार बार नहीं लग सकती। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा छोटा निशान पड़ जाता है। गुल्ली डंडा खेलते वक्त जो अंधा भी है तो उसका निशान पड़ जाता है। इस तरह आपको यहाँ पर हाथ लग गई है। इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशान खाली ना जाए। जिसके सचिन तेंदुलकर बार बार मैच खेल के अच्छे रन अच्छे स्कोर बनाते थे या नहीं। उसी तरह बहुत सारे क्रिकेटर थे लेकिन वो अच्छे रन नहीं स्कोर कर पाए। क्यों? कुछ समय होता था हिट मार देते, कुछ समय नहीं होता था। युवराज सिंह 6 बार 6 सिक्सेस मार, लेकिन बार बार नहीं मार सकते उस तरह। उसके बाद मेरे फेल होने पर मत जाओ, मैं फेल हुआ हूँ इसके बारे में मत सोचो। और मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। दांतों पसीना आ जाना इसका मतलब ये भी मुहावरा है, दांतों पसीना आ जाना, होश उड़ना। दांतों पसीना आ जाने का मतलब क्या है? होश उड़ना। क्या है? होश उड़ना, ये जो है मुहावरा है। तो देखिए दांतों पसीना आ जाएगा जब अलजबरा समझ में आ रहा है, अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। यहाँ पर और एक मुहावरा है, लोहे के चने चबाना। लोहे के चने चबाना, बहुत कठिन परिश्रम करना। इसका अर्थ क्या है? बहुत कठिन परिश्रम करना। और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। यूरोपियन हिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट है। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। बादशाहों के जो बहुत सारे नाम है वहाँ पे याद रखना उतना आसान नहीं है, ईजी नहीं है। हिस्ट्री में जो राजाओं का नाम रहते हैं ना, याद रखना। उसके साथ साथ 8 हेनरी हो गुजरे हैं। कितने हेनरी हैं? 8। सो कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? देखिए कौन सा कांड कौन से हैं ये, पहला हेनरी, दूसरा हेनरी, 14वें हेनरी, 15, ऐसे जो हेनरीस आए हैं। तो कौन सा हेनरी में क्या किया? सो हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वें लिखा तो सब नंबर गायब, सफाचट, यानी सब कुछ फेल, 0 मार्क्स। सिफर भी ना मिलेगा, सिफर मतलब 0 भी नहीं मिलेगा। समझ में आया? सिफर का मतलब है 0, तो सिफर भी। उसके बाद हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम, कोडियों, चार्ल्स। दिमाग चक्कर आने लगता है। देखिए दिमाग चक्कर आने लगता है जैसे कि इनके नाम सुनते हुए, ये बड़े भाई साहब को अंधी रोग हो जाती है। इन अभागों को नाम भी न जुड़ते थे। एक ही नाम के पीछे दोयम, सोयम, चारुम, पंचुम ऐसे लगाते थे। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। देखिए इतने में 10 लाख नाम बता देता इतने लोगों को, तो ये कंफ्यूज कर देते। लेकिन ये दोयम, सोयम, शहरुम क्यों रखा? उसको अलग अलग नाम रखना चाहिए था। दोयम सोयम क्यों रखा? तो ये मुझे पूछते तो मैं सब कुछ इनको सजेशन कर देता। और ज्योमेट्री तो बस खुदा ही पनाह, ज्योमेट्री तो बिल्कुल किसी को भी नहीं समझ में आते, इसने कहा। तो अबज की जगह अजब, देखिए जैसे कि एक फार्मूला है, अबज की जगह अजब लिखा दिया और सारे नंबर काट गए।
कट गए, यानी 0 मार्क्स मिल गया। कोई ना निर्दयी मुमतहिनों से नहीं पूछता। देखिए मुमतहिन मतलब जो परीक्षक होते हैं उससे नहीं पूछता कि आखिर अबज और अजब में क्या क्या फ़र्क होता है। देखिए दोनों एक ही है ना, मैं क्या सिर्फ अक्षर इधर उधर लिखा हूँ तो चलता है, बिल्कुल नहीं। तो व्यर्थ की बातें के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो। देखिए यानी टीचर्स जो होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं, यानी मार्क्स नहीं देते, एक कहना इनका ऐसा है। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी, सब एक ही है। देखिए मैं पहले दाल खाऊं खाना खाऊं या रोटी खाऊं, या पहले रोटी खाऊं दाल खाऊं बाद में भात खाऊं, सभी एक ही है। तो इनका कहना है, लेकिन आप इस तरह नहीं कर सकते। इसमें क्या रखा है, मगर इन परीक्षकों यानी जो पेपर इवेलुएट करते हैं को क्या परवाह, वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। यानी हमको डांट रहे हैं, आप भी डांट रहे होंगे शायद, राइट। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट लेना मतलब क्या करना, याद करना। सो और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन सिर पैर की बातों के पढ़ने से फ़ायदा, इससे क्या फ़ायदा है ये पूछा उन्होंने। तो देखिए ये समझ में आया, यानी निरुपयोगी। उसके बाद अंतिम एक पैराग्राफ देखेंगे, बाद में कल देखेंगे जो बाकी बचा हुआ। इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना होगा। पूछिए इसमें प्रयोजन दुगुनी नहीं चौगुनी हो जाए या आधा ही रहे, मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह सब खुराफत याद रखनी पड़ेगी। खुराफत का मतलब है निरुपयोगी बातें, सारे निरुपयोगी बातें भी मुझे याद रखना पड़ता है। इस तरह जो बड़े भाई साहब हैं अपने छोटे भाई को सलाह दे रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट रैंक आने पर उसने क्या किया, सब कुछ बड़े भाई को छोड़कर, हाँ उसका डर को छोड़कर घूमने फिर चलते फिरते गुल्ली डंडे खेलते हुए टाइम पास करते लगे। तब उस समय जब एक बार मिले तो उनको इस तरह सारे बातें यहाँ पर सुनना पड़ा। इसके बाद आगे देखेंगे कल से। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।